फिट राइडर। तो आ चुका हूँ फिर से आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो लास्ट ब्लॉग जिसने मेरा देखा हो, बस मैंने बोला था कि अपना जो नया ब्लॉग है वो जल्दी आएगा, जिसमें कि हम अपनी नई बाइक को मॉडिफाई करने वाले हैं। तो हियर इज़ अवर न्यू बाइक। एज यू नो कि हम नई मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, जिसके की पार्ट्स मैं लास्ट व्लॉग में अनबॉक्स करके दिखाए थे एंड उनका फर्स्ट इंप्रेशन दिया था। तो आज उन सभी पार्ट्स को हम इंस्टॉल करने वाले हैं एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ कि जो पार्ट्स मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाए थे वो कैसे इंस्टॉल करने हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड मॉडिफिकेशन है जो कि आज मैं करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला था कि आप ये वाली बाइक की मॉडिफिकेशन करके दिखाओ। तो फाइनली आज आ चुके हैं, इस बाइक को हम मॉडिफाई करने वाले हैं। तो जो मेरे भाई इंटरेस्टेड थे, आज का व्लॉग पूरा देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में। एंड लास्ट में जब आप बाइक देखोगे, जब पूरी कस्टमाइज हो जाएगी, तो आप भी बोलोगे कि क्या ही बाइक बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है। तो गाइस हियर इज़ अवर बाइक जो कि है क्लासिक 350 ओल्ड वाली। तो जो नई क्लासिक 350 आ रही है रिबॉर्न, ये वो नहीं है। तो ये है ओल्ड क्लासिक 350। इसका इंजन आप देख सकते हैं ओल्ड वाला। तो आजकल जो नई क्लासिक आ रही है जो रिबॉर्न के नाम से आ रही है, क्लासिक रिबॉर्न, उसमें जो इंजन है वो लाइक मेरी जो मीटियर 350 उसी की तरह सेम इंजन डाला गया उसमें। तो जे सीरीज़ का इंजन इंस्टॉल है, बट जो ये वाली क्लासिक 350 है ये ओल्ड वाली क्लासिक है। तो ये जो क्लासिक है ये काफ़ी लोगों के पास है। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप ये वाली बाइक मॉडिफाई करके दिखाओ। तो हेयर भी आ चुके हैं आज अपनी बाइक लेके। हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो रेयर फेंडर है इसको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमें जो इसकी दोनों सीट्स हैं वो ओपन करने पड़ेंगी सबसे पहले। दैट उसके बाद जो हमारा रेयर फेंडर है स्टॉक वाला वो ओपन होगा। तो रेयर फेंडर इंस्टॉल करने के बाद हम इसका जो फ्रंट वाला फेंडर है ये इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी आप लेंथ देख सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जो शॉर्ट फेंडर है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक आएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इस पर। रेयर एंड फ्रंट फेंडर लगाने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे सीट, जो कि हमारी ड्यूल सीट होने वाली है इस बार। तो जो हमारी सीट है वो फोल्डिंग सीट रहने वाली है, जो कि सीट के अंदर फोल्ड हो जाएगी, जो उसकी रेयर सीट होगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है वो वाली सीट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। एंड अपना जो DJI Action 5 Pro है उसको मैंने माउंट कर लिया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह माउंट किया हुआ है। तो इसको मैंने माउंट इसीलिए किया हुआ है ताकि जो भी मैं आज सारा काम करूँ, अपना मैं हेड जिस भी डायरेक्शन में मूव करूँगा तो आपको पूरा दिखता जाएगा। एंड मेरे जो हाथ हैं वो आपको पूरे दिखेंगे कि मैं किस तरह कौन सा स्क्रू ओपन करूंगा एंड कैसे इंस्टॉल करूंगा। अपना एक्शन कैमरा इंस्टॉल करने से आपको जो एंगल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड हमारा जो सेकेंडरी कैमरा है उसको हमने यहाँ पे माउंट किया हुआ है। तो इससे हम अपनी जो सेकंड फुटेज है वो साथ साथ में लेते चलेंगे। एंड हमारा जो मेन रिकॉर्डिंग है वो हमारी यहाँ पर रहेगी। तो इसका सेटअप मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो ये थोड़ा सा और लग रहा है देखने में। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपने कैमरे में कि जो मैंने सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है अपने DJI Action 5 Pro का वो कैसा लग रहा है। तो गाइस ये रहा अपना सेटअप जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपनी हैट पे। तो ये एक मैंने क्लिप ऑर्डर किया था जो कि एक्शन कैमरे के साथ कंपैटिबल होता है। तो इस क्लिप को आपको नॉर्मली जो आपकी हैट है उस पर आपको माउंट कर देना होता है। दैन उसके बाद आपका जो एक्शन कैमरा आप इस पर लगा सकते हो। एंड साथ ही में मैंने अपना जो माइक है उसको भी कनेक्ट कर लिया हुआ है ताकि जो आपको वॉइस है मेरी एक्शन कैमरा भी अच्छे से आए एंड जो मेरे कैमरा है उसमें भी आपको अच्छे से आए। एंड अपने जो दोनों माइक्स हैं मैंने यहाँ पे लगाए हुए। चलिए जो अपना रेयर फेंडर है उसको जल्दी से ओपन करते हैं। तो गाइज़ ये रहा हमारा सारा सामान। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ अपने चैनल पे। अपनी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने सभी पार्ट्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाई हुई है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके इसकी अनबॉक्सिंग देख लो, जिसमें कि मैंने सारी डिटेल में चीज़ें दिखाई हैं कि कौन से पार्ट्स मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी नई मॉडिफिकेशन में। तो अपना जो रेयर फेंडर है उसको जल्दी से हम वापस बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा रेयर फेंडर, जिसके कि ये साइड वाले पार्ट्स मैंने पहले इंस्टॉल कर लिए थे। तो उसको नॉर्मली कुछ नहीं करना, जो आपको साथ में स्क्रू मिले होंगे उसको आपको इसके साथ अटैच कर लेना है। एंड अंदर से कुछ इस तरह इसके स्क्रू लगाने हैं एंड बाहर से कुछ इस तरह। तो ये नॉर्मली इस पर कुछ इस तरह लग जाएगा। तो फ्रंट से भी देख लो आप। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। तो पहले जो इसकी सीट है उसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो ये वाला स्क्रू एंड जो अंदर वाला स्क्रू है वो ओपन करना पड़ेगा। तो इसकी की वगैरह देखते हैं। तो ये रहा हमारा सारा की वाला सामान। तो इसको मैंने अपनी जो मीटियर 350 की मॉडिफिकेशन की थी उनमें भी यूज़ किया था। तो चलिए इनमें से देखते हैं कि कौन सा की वहाँ पे लगने वाली है। तो वो मैं निकालता हूँ जल्दी से। तो उसके बाद जो इसके स्क्रू हैं वो ओपन करते हैं। तो गाइस ये स्क्रू ओपन करने के लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले एक 17 नंबर वाली की एंड एक चाहिए हमें 15 नंबर वाली की। तो मेक श्योर आप सारी की अपने पास रख लेना अगर आप खुद मॉडिफिकेशन करने वाले हो लाइक मी। तो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा कि कौन सा स्क्रू ओपन करने के लिए कौन सी की लगने वाली है। तो यहाँ पर हमारी लगने वाली है 17 नंबर की एंड इसके पीछे लगेगी 15 नंबर की। तो चलिए इसको जल्दी से हम ओपन करते हैं। अपने पीछे हमने लगा दी है एंड यहाँ से हम ओपन करना स्टार्ट करते हैं।
तो गाइज़ अपने जो स्क्रू मैंने आपको पहले बताए थे वो मैंने ओपन कर लिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ वाला स्क्रू है वो ओपन करना है। दैन उसके बाद जो मैंने आपको ये अंदर दिखाया था ये भी ओपन करना है। दैन उसके बाद जो इसकी लेफ़्ट साइड का स्क्रू था ये भी आपको ओपन करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ ये एक चीज़ है जो कि यहाँ पे लगी होगी कुछ इस तरह, तो ये कुछ इस तरह लगी होगी, तो इसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा। इसके बगैर ये बाहर नहीं आएगा, तो मेक श्योर आप ये भी ओपन कर लेना। तो इसको साइड पे रखते हैं एंड हमारी जो सीट है वो ईज़िली बाहर आ जाएगी। तो अपनी जो रेयर सीट है वो बाहर आ चुकी है। इसको हम नीचे रखते हैं एंड कुछ इस तरह का लग रहा है अब इसका रेयर फेंडर। अगर आप स्टॉक को सिंगल सीट बनाना चाहते हो ओल्ड वाली क्लासिक को, तो आप कुछ इस तरह बना सकते हो। अगर आप सिंगल सीट रहने दोगे एंड साथ में जो इसका लॉन्ग वाला ये मडगार्ड है, तो ऐसे भी जो बाइक है वो अच्छी लगती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, बट हम इसे और अच्छा बनाने वाले हैं जब हम इसमें शॉर्ट फेंडर इंस्टॉल करेंगे। तो अब जो हमारा रेयर फेंडर है उससे हमें ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये वाला स्क्रू है ये ओपन करना है एंड इसका राइट साइड वाला। एंड उसके बाद हमारे जो ये नीचे ये एंड ये हैं ये भी ओपन करने वाले हैं। दैन उसके बाद हमारा जो ये पूरा फेंडर है ये बाहर आ जाएगा। तो इन दो स्क्रू को ओपन करने के लिए हमें लगने वाली है 12 नंबर की की। तो मैं इससे ओपन करने वाला हूँ। तो आप नॉर्मल जो हमारी ये वाली की हैं इनसे भी ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपको 12 नंबर वाली की चाहिए होगी, बट मेरे पास ये है तो मैं यही यूज़ करूँगा। तो चलिए इसको यहाँ पे लगाते हैं एंड जल्दी से ओपन करते हैं इसको। एंड काफ़ी ज़्यादा टाइट है ये। गाइस जो हमारा फेंडर है उसके मैंने जो सभी स्क्रू आपको पहले बताए थे वो मैंने ओपन कर लिए हुए हैं। तो गाइस फेंडर को निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है। तो आपको यहाँ पे एक वायरिंग दिख रही होगी, यहाँ पे एक कनेक्शन दिया होगा, तो इसको आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन है हमारा टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स का। तो इसको आपको सबसे पहले बाहर निकालना, तो उसके बाद ही आप अपना जो फेंडर है उसको निकालना। तो ये ईज़िली बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह। एंड उसके बाद आपका जो ये फेंडर है आप बाहर निकाल सकते हो। तो देख सकते हो आप हमारा जो फेंडर है वो बाहर आ चुका है। तो इसको भी हम रखते हैं नीचे एंड कुछ इस तरह की लग रही है अब इसकी रेयर टायर की लुक। तो अभी क्या करते हैं कि जो हमारी सीट है मेन वाली उसको भी निकालते हैं बाहर। दैन उसके बाद हमारा जो रेयर फेंडर है उसको इंस्टॉल करेंगे। फ्रंट वाली सीट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये वाले स्क्रू हैं वो ओपन करने पड़ेंगे। दैन उसके बाद देखते हैं कि हमें और कौन सा जो स्क्रू है वो ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप जो भी स्क्रू ओपन करो उसको साथ साथ में बंद भी कर दिया करो, ताकि इन फ्यूचर जब आप फिर से इसको इंस्टॉल करना चाहो तो आपको पता चल जाएगी कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगना था। तो अगर आप पूरा इसको ऐसे आगे पीछे छोड़ दोगे तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है। इसलिए आप इस तरह इन चीज़ों को बंद कर लिया करो। तो दूसरी साइड का भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस सीट के सारे स्क्रू मैं ओपन कर चुका हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था, एक तो पहले इस साइड का ओपन होना था एंड उसके बाद इस साइड का ओपन होना था एंड उसके बाद एक लास्ट स्क्रू है जो कि इसके अंदर आपको दिखेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस साइड पे एक स्क्रू है अंदर वाली साइड, तो वो भी आपको ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 12 नंबर की लगेगी। तो वो ओपन करने के बाद आपकी जो सीट है वो बाहर आ जाएगी। तो मैं आपको जिसकी सीट है वो निकाल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप जो हमारी सीट है वो बाहर आ जाएगी कुछ इस तरह। तो गाइस जो तीसरा स्क्रू था वो यहाँ पे लगा हुआ था। तो मेक श्योर आप ये वाला स्क्रू भी ओपन कर लेना। तो आपका जो सीट है वो तब भी बाहर आएगी, नहीं तो आपकी जो सीट है वो बीच में ही रहेगी जब तक आप ये वाला स्क्रू ओपन नहीं करोगे। तो हमारी जो सीट है उसको भी साइड पर रखते हैं। तो गाइस फेंडर तो इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं, बट हमारी जो ड्यूल सीट है जो कि मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा इसके बाद, तो उसका जो एक पार्ट है वो रेयर फेंडर के साथ ही लगना है। तो ये रही हमारी रेयर सीट जो कि हमारी इस सीट के साथ अटैच होगी। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये पूरा रेयर फेंडर के साथ लगना है मे बी, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे जगह दी हुई है ये यहाँ पे लगने वाली है कुछ यहाँ पर इस तरह। तो ये मेरे को लगता है जो रेयर फेंडर एंड जो ये वाली रेयर सीट है ये साथ ही में कंबाइन होके लगेगी। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कि कैसे लगना है। इन दोनों चीज़ों को मैं जल्दी से इंस्टॉल करता हूँ, दैन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इन चीज़ों को कैसे इंस्टॉल किया।
तो गाइस फाइनली हमारा जो रेयर सीट है एंड साथ ही हमारा जो रेयर फेंडर था वो फाइनली फ़िट हो चुका है। तो अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह फ़िट किया। तो जो हमारी रेयर सीट आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हार्ड है, तो आप इजीली इस पर बैठ सकते हो पिलियन के साथ, तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे मैं कितना ज़्यादा पुश कर रहा हूँ बट ये हिलने का नाम नहीं ले रही। तो ये हमारी फोल्डिंग सीट है जो कि हमारी मेन सीट के अंदर फोल्ड हो जाएगी कुछ इस तरह। तो जब हम अपनी मेन सीट लगाते हैं तो वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे लगाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो रेयर सीट थी उसका जो फ्रेम था उसका हमारा एक कनेक्शन यहाँ पे हुआ है जो कि शॉकर वाले स्क्रू थे, तो मैंने यहाँ से लगाया हुआ है कुछ इस तरह। तो दूसरी साइड भी यहाँ पे लगाया एंड आगे की तरफ हमारा जो आगे वाले स्क्रू होंगे यहाँ पे लगेगी ये कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सीट का फ्रेम होगा वो इंसर्ट होगा, देन उसके बाद जो आपका फेंडर है उसको आपको इसके बाद लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीट का फ्रेम है वो मैंने पहले लगाया हुआ है, देन उसके बाद हमारा जो फेंडर है वो मैंने इसके बाद में लगाया। उसके बाद आपका जो फेंडर के चारों स्क्रू हैं उसमें आपको इंसर्ट कर देना है फेंडर को, लाइक जैसे कि मैंने किया हुआ है। 1 2 3 4 चारों स्क्रू आपको डालकर आपका जो फेंडर है उसको डाल देना है इसके अंदर। दैन उसके बाद आपको जो बोल्ट दिए हैं साथ में उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। दैट सीट जो आपका सीट और फेंडर है वो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह लग रहा है ये अभी। तो चलिए अब इसकी जो फ्रंट सीट है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये रही हमारी फ्रंट सीट। तो फ्रंट सीट को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये जो चीज़ है जो कि मैं ऑलरेडी फ़िट कर चुका हूँ ये इसके साथ लगी होगी, तो ये उतार के आपको इस पर इंसर्ट करनी है। तो आपको ये कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपको जो ये स्टॉक स्क्रू दिख रहे होंगे इसके साथ आपको इसको कनेक्ट कर देना। दैन उसके बाद मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी जो सीट के ये वाले पार्ट हैं आपको इसको अलाइन कर लेना है जो ये वाले स्क्रू हैं इसके साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये यहाँ पर इस पर प्लेस होंगे, जो कि ये मैं दिखा देता हूँ आपको। जो ये वाले स्क्रू हैं इसके ऊपर ये होल्ड होगी ये वाली चीज़, तो इसको आपको नॉर्मली कुछ लगाना है इस तरह, तो ये फिट हो जाएगी। दैन उसके बाद आपको जो ये वाले स्क्रू हैं ये लगा देने हैं इसको वापस से। तो ये 2 स्क्रू हैं, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। आपको बस ये चीज़ देखनी है कि आप इन स्क्रू को ज़्यादा टाइट मत कर देना, क्योंकि आपकी जो सीट है उसको आपको फोल्ड एंड अनफोल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी अगर आप इनको ज़्यादा टाइट कर दोगे। तो हम थोड़ा सा लूज़ रखते हैं। तो दूसरी साइड से मे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ दैट्स इट। हमारी जो अब सीट है मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे फोल्ड एंड अनफोल्ड होगी। तो आपको नॉर्मली आपकी जो सीट है इसकी इस तरह ऊपर कर लेनी है एंड आपकी जो रेयर सीट है वो इसके अंदर इस तरह चली जाएगी एंड नॉर्मली आपको वापस से इसके ऊपर रख देना है। तो आपकी जो बाइक है वो वापस से सोलो बन जाएगी। एंड अगर आप पिलियन के साथ जब राइड करोगे तो आपको वापस इसको ऊपर उठा के कि जो रेयर सीट है इस तरह रखनी है एंड दैट्स इट। आपकी जो सीट है वो ड्यूल बन गई एंड आपका जो पिलियन राइडर है वो भी आपके साथ राइड कर सकता है। तो ये सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो अपनी जो मीटियोर है उसमें भी मैं सोचूंगा ये वाली सीट इंस्टॉल करूँगा। हमारा जो फेंडर है वो इंस्टॉल हो गया, हमारी सीट इंस्टॉल होगी। अब हमारा जो फ्रंट फेंडर है उसकी इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट जो हमारी मॉडिफिकेशन है वो मैंने कर दी हुई है। तो अभी जो हमारा फ्रंट फेंडर है मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रंट फेंडर को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले जो ये वाला स्क्रू है ये ओपन करना पड़ेगा। दैन उसके बाद ये दोनों भी ओपन करने पड़ेंगे एंड उसके बाद ये जो लास्ट स्क्रू है, टोटल हमें 4 स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे इस साइड एंड सेम इस साइड भी हमें जो 4 स्क्रू हैं सिमिलर आपको इस साइड देखने को मिल जाएंगे, ये ओपन करने पड़ेंगे। दैन उसके बाद हमारा जो फेंडर है वो ईजिली बाहर आ जाएगा। तो इस चलिए ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो 13 नंबर की हमने ले ली है जो कि इसमें यूज़ होगी। बस सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है वो यही है कि स्क्रू को ओपन करना। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसलिए अपनी बाइक्स खुद मॉडिफाई नहीं करते क्योंकि स्क्रू काफ़ी ज़्यादा ओपन करने पड़ते हैं एंड कुछ स्क्रू ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है उनको ओपन करने के लिए। बट मैं जो भी मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं खुद ही करता हूँ। एज आपने मेरी जो लास्ट मॉडिफिकेशन की देखी होगी जो मैंने अपनी मीटियोर के रिलेटेड की थी, तो वो भी मैंने खुद ही करी थी। ओपन करते हैं, 2 ये वाले भी रहते हैं तो उनको भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ये जो फेंडर है ये ऐसे बाहर नहीं आ रहा क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो साइड पे ये पोजीशन बनी हुई है तो ये कुछ इस तरह है। तो जब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये फंस जा रहा है ऊपर। अब इसे निकालने के लिए हमें जो हमारा टायर है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए अब जो टायर है उसको भी ओपन कर लेते हैं। टायर हमने ओपन कर दिया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने।
तो देखते हैं कि अब जो फेंडर है वो बाहर आता है या नहीं। तो गाइस फेंडर फाइनली बाहर आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद एंड दिमाग लगाने के बाद हमें पता चल गया कि इसको कैसे बाहर निकालना था। तो इसको भी हम साइड पे रखते हैं जहाँ पे हमने अपना बाकी सामान रखा हुआ है। हो थक गया यार मैं तो चलिए जल्दी अब इसका फ्रंट फेंडर है वो इंस्टॉल करते हैं। तो देन अभी शाम भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो सूरज है वो डूबने वाला है। तो जल्दी से अपना जो फ्रंट फेंडर है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दैन उसके बाद जो एग्जॉस्ट रहता है हमारा एंड साथ में जो टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स है उसको हम कल इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट फेंडर है उसको जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। दैन उसके बाद हमारा जो टायर है उसको वापस से लगा देंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट जो हमारा फ्रंट फेंडर है उसको मैं लगा चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसको लगाने में, क्योंकि अच्छे से फिट नहीं बैठ पा रहा था पहले, क्योंकि एक साइड से मैं टाइट कर रहा था तो एक साइड से लूज़ हो जा रहा था। तो आपको जब इसको टाइट करोगे तो आपको प्रॉपर पहले धीरे दोनों साइड से टाइट करना पड़ेगा, तभी अच्छे से बैठेगा। तो अभी ये फिट हो चुका है। अब जो हमारा टायर है उसको वापस से इंस्टॉल करते हैं। दैन देखते हैं कि कैसी लुक लग रही है इसकी। एंड अंधेरा तो हो चुका है एंड मैंने जो एक पोर्टेबल लाइट है उसको ऑन कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो चलिए जो अपना टायर है उसको इंस्टॉल करते हैं वापस से। तो गाइस फ्रंट फेंडर मैंने ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर दिया हुआ है। तो मैं आपको सुबह दिखाता हूँ अच्छे से। तो अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो अभी दिखाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ सीधे। तो गाइस नाउ इट्स द नेक्स्ट डे एंड हमारा जो फ्रंट फेंडर था वो हमने रात को इंस्टॉल कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सुबह अच्छे से बताऊँगा। तो कुछ इस तरह का लग रहा है इसका फ्रंट फेंडर। तो मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ एक बार। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस एक बार मैं आपको इसकी अच्छे से ओवरऑल लुक भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लग रही है अपनी बाइक एंड रेयर से भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट इसमें एक चीज़ की कमी है जो कि है टायर्स। तो टायर्स भी हम जल्दी इसमें इंस्टॉल कर लेंगे जैसे हमने अपनी मीटियोर में इंस्टॉल किए थे। अपनी बाइक में व्हील्स कवर भी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ आज। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने ये रखे हुए हैं व्हील कवर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे जब हमारी बाइक में लग जाएंगे। तो इनको लगाने से पहले हम इंस्टॉल करने वाले हैं आज अपनी बाइक में एग्जॉस्ट। तो मैंने बताया था आपको कि मैंने एग्जॉस्ट भी ऑर्डर किया हुआ है। तो एग्जॉस्ट जो हम इस बार लगाने वाले हैं मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा। तो ये रहा हमारा एग्जॉस्ट। तो इसका ओवरव्यू मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो इस बार जो एग्जॉस्ट हम लगाने वाले हैं वो JD कस्टम की तरफ से ही होने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। इसको मैंने पहले लगाया था टेस्टिंग के लिए, तो इसकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे आज अपनी बाइक में। तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको रिमूव करेंगे। दैन उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं एंड देखते हैं कि कैसी साउंड हमें देखने को मिलती है। तो गई साथ में हमारा जो लेग गार्ड है उसको भी हम हटा देंगे आज, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा हमारी मॉडिफिकेशन के साथ। ये ऑड लग रहा है देखने में। तो इसको भी कोशिश करेंगे कि हम जब अपना एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हैं तो इसको रिमूव कर देंगे। तो चलिए जो अपना एग्जॉस्ट का ओपनिंग का प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दैन उसके बाद हमारा जो मॉडिफाइड एग्जॉस्ट है JD कस्टम की तरफ से उसको इंस्टॉल करते हैं। एंड इन सब पार्ट्स के मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। तो हर एक चीज़ का मैं हर एक लिंक दे दूंगा। एंड अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ देना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए जो एग्जॉस्ट ओपनिंग का प्रोसेस है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एग्जॉस्ट को ओपन करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्क्रू होगा 12 नंबर का, वो ओपन करना पड़ेगा, जो कि एग्जॉस्ट को जॉइंट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ। यहाँ पे हमें 2 12 नंबर की की चाहिए होंगी। तो देख सकते हैं कि ये दोनों 12 नंबर की हैं। तो इससे हम ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक को आपको पीछे से होल्ड करना पड़ेगा एंड एक से ओपन करोगे। तो जस्ट आपको लूज़ करना है थोड़ा सा, आप ज़्यादा भी मत खोलो, जिससे कि जो एग्जॉस्ट आगे से टाइट हुआ वो थोड़ा सा लूज अप हो जाए। एंड एक स्क्रू यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर है। तो ये दोनों भी हमें ओपन करने पड़ेंगे। देन हमारा जो एग्जॉस्ट है उसके बाद बाहर आ जाएगा। तो उसको भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं हम। गाइस अभी जो हमारा एग्जॉस्ट है वो ईजिली बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो हमारा एग्जॉस्ट है वो बाहर आ चुका है। तो इसको भी हम रख देते हैं थोड़ा अच्छी सी जगह पर, क्योंकि इस पर स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। इसको हमने बॉक्स में रख दिया एंड हमारा जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसके जो स्क्रू वगैरह है वो मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। एक बार मैं आपको इसकी जो बिना एग्जॉस्ट के साउंड है वो भी सुना देता हूँ कि कैसी लग रही है।
जैसे साउंड होती है उसी तरह साउंड आ रही है। तो मैं आपको रैप करके भी सुना देता हूँ एक बार। काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड आ रही है अभी, एंड इतनी ज़्यादा साफ़ आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि अभी एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है इसमें। तो अभी जब अपना एग्जॉस्ट इसको इंस्टॉल करते हैं दैन उसके बाद मैं आपको साउंड सुनाता हूँ कि कैसी आती है। तो गाइस चलिए जो अपना एग्जॉस्ट है उसको लगाते हैं अंदर। तो बहुत ही ईज़िली ये फिट हो जाएगा क्योंकि ये बना ही हुआ क्लासिक 350 के लिए, ओल्ड वाली। तो इसके आप अलग अलग मॉडल्स भी ऑर्डर कर सकते हो, लाइक मीटियर के लिए भी ये बनाते हैं एंड जो नई वाली क्लासिक है उसके लिए भी ये बनाते हैं। तो आपके पास जो भी बाइक है आप उसके लिए ऑर्डर कर सकते हो। चलिए इसका जो स्क्रू है उसको जल्दी से लगा देते हैं अंदर। एंड यहाँ पर आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज़, आगे से यहाँ से एयर लीकेज वगैरह नहीं होगी। बस आपको नॉर्मली जो यहाँ पर एक स्क्रू था उसको टाइट कर देना अच्छे से, एंड दैट्स इट। जो आपका एग्जॉस्ट है वो लग जाएगा। गाइस अपना जो एग्जॉस्ट है वो हम फाइनली लगा चुके हैं। तो कुछ इस तरह की लग रही है इसकी लुक, आप देख पा रहे होगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ये एग्जॉस्ट लग रहा है देखने में, एंड पीछे से आप इसकी जो शार्प लुक देख पा रहे होगे कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जैसा अपनी मैंने मीटियर में इंस्टॉल किया था वैसे मैंने इस पर इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि इसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो हम रहने देने वाले हैं, क्योंकि अगर हम वो रिमूव कर देंगे तो इसकी जो साउंड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने जो नॉर्मल एग्जॉस्ट है वही इंस्टॉल किया। तो चलिए अपनी जो बाइक है उसको फायर अप करते हैं एंड देखते हैं कि कैसी साउंड सुनने को हमें मिलती है। तो कुछ इस तरह की इसकी साउंड आ रही है विदाउट रैप। एक बार मैं आपको थोड़ा पास से भी सुना देता हूँ। चलिए अब जो अपना एग्जॉस्ट है उसको थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं, हम देखते हैं कि कैसी साउंड हमें देखने को सुनाई देती है। ओहो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड आ रही है ब्रो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट व्लॉग में कि इसकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये एग्जॉस्ट मैं सोच रहा था इंस्टॉल करने के लिए, बट अपनी मीटियर में जो मैंने ग्लोब का एग्जॉस्ट लगाया हुआ अभी वही रहने देंगे। तो इन फ्यूचर जब हमारा मन बना तो ये वाला एग्जॉस्ट हम अपनी बाइक मीटियर में भी इंस्टॉल कर देंगे। तो इसमें आपको मैट कलर भी देखने को मिल जाएगा एंड जो मैंने क्रोम इंस्टॉल किया है ये वाला भी। एक बार फिर से थ्रॉटल देते हैं, देखते हैं कैसे साउंड सुनाई दे रही है। देख सकते हैं आप जो साउंड है वो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो गाइस सुन लिया आपने जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। तो चलिए अब जो अपनी बाइक का ऑलमोस्ट काम है वो सारा डन हो चुका है एंड अब जो अपने व्हील कवर हैं वो बाकी रह गए हैं लगाना। तो उसको हम लेके जाने वाले हैं शॉप पे क्योंकि वो पॉसिबल खुद नहीं है। तो फ्रंट वाला जो व्हील कवर है वो मैं खुद ही लगा दूंगा क्योंकि उसके लिए व्हील ओपन नहीं करना पड़ेगा, बट जो रेयर वाला व्हील कवर है उसके लिए व्हील ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जो अपना फ्रंट वाला व्हील कवर है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। दैन उसके बाद हमारा जो रेयर वाला व्हील कवर है वो हम बाहर से इंस्टॉल करवाएंगे क्योंकि इसके लिए जो टायर है उसको ओपन करना पड़ेगा। दैन तभी उसके बाद जो हमारा रेयर वाला व्हील कवर है वो इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले हमारा जो फ्रंट वाला व्हील कवर है वो इंस्टॉल करते हैं। दैन इसके बाद लेके जाएंगे अपनी बाइक को शॉप पे जहाँ से मैं काम करवाता हूँ, तो उसको इंस्टॉल करवाएंगे। दैन उसके बाद अपना जो व्लॉग है उसकी एंडिंग करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट चीज़ें मैं इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वायरिंग का काम करना पड़ेगा, जिसमें कि हमें जो टेल लाइट और इंडिकेटर का कनेक्शन देना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अच्छे से इसकी जो लुक फाइनल लुक है एंड जो इंडिकेटर एंड जो टेल लाइट है वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। दैन उसके बाद आप देखना कि जो फाइनल लुक आती है बाइक की वो कैसी है। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून रहना। तो आज के व्लॉग में हमने ओवरऑल जो मॉडिफिकेशन करनी थी वो कंप्लीट कर ली है, बस जो हमारा अब जो व्हील कवर है वो इंस्टॉल करना बाकी है। तो चलिए जल्दी से अपना जो फ्रंट वाला व्हील कवर है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज़ ऑलमोस्ट वी हैव इंस्टॉल्ड एवरीथिंग। तो हमारा जो फ्रंट वाला व्हील कवर था वो भी मैंने इंस्टॉल कर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह की लग रही है फ्रंट व्हील की लुक। गाइस घर से निकलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो कि है इंडिकेटर्स एंड टेल लाइट। तो ये हम नेक्स्ट व्लॉग में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा क्योंकि इसकी जो वायरिंग का काम है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये रहे हमारे इंडिकेटर एंड ये रही हमारी टेल लाइट। तो जो टेल लाइट है इस बार लगने वाली है नीचे जहाँ पे हमारी नंबर प्लेट होल्ड होगी। तो नंबर प्लेट होल्डर के साथ ही लगेगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगा आपको।
तो इसको अभी साइड पे रखते हैं, जो अपना व्हील कवर है उसको इंस्टॉल करवाते हैं शॉप पे चल के। गाइस निकलने लगा हूँ घर से, तो अपना जो बैक वाला व्हील कवर है वो इंस्टॉल करवाते हैं शॉप पे जाके। अपना जो लेग गार्ड इसमें लगा हुआ था उसको भी मैंने रिमूव कर दिया, तो अब आप बाइक की लुक देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो डबल सीट भी अच्छी लगती है। तो ये रही हमारी मीटियोर 350। तो ये भी हमारी बाइक जो हमने पहले मॉडिफाई की थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमने बनाई थी। तो ये थोड़ी डिफरेंट मॉडिफाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सीट है वो थोड़ी ड्यू लगाई है, एंड एग्जॉस्ट में इसमें थोड़ा डिफरेंट तरह से लगाया है हमने। तो इन दोनों को कंपैरिजन मैं एक दिन बनाऊंगा अच्छे से, इसमें कि मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने क्लासिक में लगाई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने मीटियोर में लगाई थी। तो अभी चलते हैं घर से, निकलते हैं, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो व्हील कवर है वो इसको इंस्टॉल करवाते हैं। तो वो मैंने अपने बैग में डाल लिया हुआ है। तो लेट्स मूव ऑन। गाइस निकल चुके हैं घर से, एंड जो थंप आ रहा है एग्जॉस्ट का, मैं कह रहा हूँ क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही फील आ रही है एग्जॉस्ट की। तो जो है जेडी कस्टम का एग्जॉस्ट है, वर्थ इट रहा लगाना। तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं शॉप पे, तो वहाँ पर अपना जो रेयर वाला व्हील कवर है वो इंस्टॉल करवाते हैं। तो साउंड आप सुन पा रहे होगे कि कितनी ज़्यादा लाउड आ रही है। तो जो मेरे भाई कह रहे थे क्लासिक 350, तो गाइज हियर इज अवर क्लासिक 350, एंड क्या ही मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो टू बी ऑनेस्ट मीटियोर से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे अभी। तो हमारी जो मीटियोर की एग्जॉस्ट की साउंड है वो थोड़ी बेसी है, एंड ये वाली थोड़ी थम्पी साउंड है। ये एग्जॉस्ट की साउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर शॉप। तो वहाँ पर चलकर करवाते हैं अपना रियर व्हील इंस्टॉल। तो गाइस पहुंच चुके हैं शॉप पे, तो चलते हैं अंदर एंड अपना जो व्हील कवर उसे इंस्टॉल करवाते हैं।